मुंबई के जेजे अस्पताल जो कि सरकारी अस्पताल है मुंबई शहर की, वहां पे डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के 21 से ज्यादा रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो मास लीव पर हैं, सामूहिक अवकाश पे हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि उनके जो एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर महेंद्र कुरा, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, मेंटल हरासमेंट, मिसमैनेजमेंट और कुछ मरीजों की जान भी गई है उनके कारण। ऐसा आरोप, गंभीर आरोप जो है यहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर्स सभी ने लगाया है। इस बीच मास लीव पर जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, इधर जेजे अस्पताल के बाहर जो एक एरिया है वहां पे वो बैठे हैं और यहीं पे वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, शांति से वो यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से वो छुट्टी पे हैं। 21 से ज्यादा डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं और ओपीडी में या फिर वार्ड में जो मरीजों को ट्रीटमेंट देना होता है वहां पे वो नहीं जा रहे हैं। केवल सीनियर डॉक्टर्स वहां पे मौजूद हैं और इस कारण से सभी जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, उनकी मांग है कि ये जो एचओडी हैं डॉक्टर महेंद्र कुरा, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए। उन्हें यहाँ पर काम करने अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। क्या है गंभीर आरोप, जानते हैं डॉक्टर अभिजीत हेलगे से, जो कि यहाँ के जेजे महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से आपने कई सारे गंभीर आरोप जो हैं लगाए हैं, क्या आरोप? सबसे पहली बात तो जो मेंटल हरासमेंट है वो डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर महेंद्र एम कुरा वो करते हैं। ये रेसिडेंट यहाँ पे अपने दूर दूर जगह से एमबीबीएस करके नीट पीजी क्लियर करके आते हैं। उनको यहाँ एक फैमिली जैसा एक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर चाहिए जिससे उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो और अच्छे एमडी डॉक्टर्स वो बन सके। बट उसका उल्टा यहाँ पे देखा जाता है। डॉक्टर महेंद्र एम कुरा यहाँ पे जो डॉक्टर्स आते हैं उनको एक कंसंट्रेशन कैंप की तरह रखते हैं। उनके छोटे छोटे गलती पे, अगर गलती नहीं भी हो तो जैसे ही हमने लेटर में भी लिखा था, वो खुद से गलती ढूंढते हैं। वो खुद एकदम प्राइड से बोलते हैं कि मैं कुछ भी तुम करो उसमें गलती ढूंढूंगा। और गलती ढूंढने के बाद ऐसा नहीं कि बोलेंगे इसको करेक्ट करो, चिल्लाएंगे उस पर। एकदम नीचे लेवल के शब्द वो यूज करते हैं और ऐसे शब्द यूज करके एकदम ऊंची आवाज में रेसिडेंट पे हमेशा चिल्लाते हैं। इससे होता क्या है कि रेसिडेंट का एक जो मेंटल स्टेट होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और उसके कारण एक मेंटल हरेसमेंट जैसा हो जाता है। और दूसरी बात रहता है कि ये अगर 1 दिन हो 2 दिन हो तो ठीक है, ये कंटिन्यूअस, अब हम लोग को 2 साल हुए इधर, मैं JR3 हूँ इधर, तब 2 साल से कंटिन्यूअस हर दिन यही फेस करना पड़ता है। और जब हम पेशेंट कोई लेके जाते हैं तो इधर ऐसा रहता है कि एक टीम की तरह काम करना रहता है। तो डॉक्टर महेंद्र कुरा उनके अलावा किसी का भी ट्रीटमेंट एंगल देखते नहीं है। उनके हिसाब से सिर्फ वही पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं उनके लिए आते हैं, उनका ये मानना है, और उनको सिर्फ वही ट्रीट करेंगे उनके हिसाब से। तो हम लोग जो बुक में लिखा रहता है वो उसके हिसाब से उनको बताते कि सर कैन वी लाइक ये ऐड कर सकते हैं क्या ड्रग, या फिर इस पेशेंट को दे सकते हैं क्या, क्योंकि हम लोग ने बुक में पढ़ा है ऐसा। हम लोग आर्टिकल्स, गाइडलाइंस उनके स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट आउट लेके सर के पास जाते हैं तो सर वो फेंक देते हैं, बोल देते कि हम लोग यहाँ पे सर 30 साल से है, 30 साल से उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि हम लोग उनको सिखा नहीं सकते। बोलते कि तू मेरे को सिखाएगा क्या, मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसी एकदम लो लेवल की बातें बोल के एकदम अपमानित करते हैं सर। और ऐसा पेशेंट के सामने, रिलेटिव्स, पेशेंट के रिलेटिव्स के सामने, ओपीडी में, हर जगह सर करते हैं। एक और बड़ा आरोप आपने जो लगाया है कि मरीजों का उन्होंने ख्याल नहीं रखा अच्छे से, जिस कारण से कुछ मरीजों की मृत्यु भी हुई है। ये बहुत गंभीर आरोप है। एक डॉक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पे कमी हुई है कि ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं? देखो, डॉक्टर का काम रहता है कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करना, जो मरीजों को डेथ से बचाएगा। डेथ एकदम प्रिवेंट करना, डेथ प्रिवेंट करना तो मेनली भगवान का काम है। सो हम डॉक्टर लोग वो लोग कैटलिस्ट का काम करते हैं, मरीजों को बचाते हैं। बट बहुत बार ऐसा हमने देखा हमारे डिपार्टमेंट में, हम तो जूनियर रेसिडेंट्स है, हमने जितना पढ़ा अब तक उसके हिसाब से हमने देखा कि जो बुक में लिखा है सर वो ट्रीटमेंट भी पेशेंट को नहीं देते। लाइक बुक में लिखा है कि ये ड्रग इतने दिन तक इसमें नहीं देना चाहिए, फिर भी वो ड्रग सर दे रहे। हम लोग लेके जाते हैं, बुक लेके जाते हैं सर के पास, आर्टिकल्स लेके जाते हैं कि सर ये ड्रग हम लोग को लगता है कि नहीं देना चाहिए, बुक में लिखा है। फिर से वही सर बोलते हैं कि हमें सिखाओगे क्या, हम 30 साल से इधर है। और हर बात पे, छोटी भी गलती पे सर बोलते हैं कि तुमने एमबीबीएस किधर से किया है। जितने भी डॉक्टर्स बैठे अच्छी जगह से एमबीबीएस करके आए, नीट पीजी क्लियर करके आए, सर उनको बोलते हैं कि सड़क से उठ के आए हो क्या। ऐसे एकदम नीचे लेवल का बातें करते हैं। कितने ऐसे मरीज हैं जिनके साथ गलत डोज दिया गया है जो आप बता रहे हैं, जिस कारण से उनकी मृत्यु हुई? में मेंशन किया था कि लास्ट लगभग 1 साल में, क्योंकि हम लोग को तो 2 साल हुए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब लोग हम थे तब हम लोग मेनली वार्ड में काम करते थे,
तो टेक्स्ट बुक रीडिंग इतना होता नहीं था। तो जब हमने पढ़ा अभी लास्ट 1 ईयर में, तब हमको नोटिस हुआ कि ये सब हो रहा है। सो नियरली 5-6 पेशेंट्स है जो हमने मेंशन किए थे लेटर में। और ऐसा नहीं है कि डेथ कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है, वो तो कोई नहीं कर सकता। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कि वो डेथ पूरे तरह से रोक देगा, बट एज अ डॉक्टर अपना काम है कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है। और ये जे एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, टर्शरी केयर सेंटर है, यहाँ पे तो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए पेशेंट को। वो होने के बाद भी अगर आपके मूड के हिसाब से, आपके ख्याल के हिसाब से कि आज सर को लगता है ये ट्रीटमेंट देना चाहिए तो ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कल ये लगता है तो ये दे रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। जैसे कि ये जो आपकी मांग है, इसका फर्स्ट स्टेप होगा डीन से बात करना, डीन को इस बारे में इन्फॉर्मेशन देना। 9 तारीख को लेटर दिया था डीन मैम को, सारे रेसिडेंट ने मिलके, और दैट वाज अ नॉन वर्किंग डे, नेक्स्ट डे संडे था। तो 11 तारीख को डीन मैम ने मॉर्निंग में ही कमेटी बना के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। बट हुआ ये कि डीएमए डायरेक्टर डॉक्टर मैसेकर वो इधर आए और उन्होंने स्टेट लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की। उन्होंने बोला कि हम स्टेट लेवल पे इसको मैनेज करेंगे। बट हमने जब देखा 11th को सर ने बोला कि 2 to 3 डेज में मैं रिजल्ट दूंगा तुम लोग को, यू गाइज डोंट वरी, ऐसा सर का बोलना था। लेकिन आगे के 5 दिन तक यहाँ पे कमिटी का रिजल्ट छोड़ो, यहाँ पर कमिटी बनी तक नहीं। कमिटी फॉर्मेशन 15 तारीख को हुआ। सो 5 दिन स्टेट लेवल पे कमिटी बनने वाली थी। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इतना इनसेंसिटिव है क्या मेंटल हेल्थ के बारे में? पेशेंट मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इतने गंभीर आरोप है, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा इनसेंसिटिव है कि 5 दिनों तक कमिटी नहीं बनी। जब 15 तारीख को हमने सुबह लेटर दिया कि वी विल गो ऑन अ मास लीव फ्रॉम 18, तब जाके इन्होंने जाके कमिटी बनाई स्टेट लेवल पे। सो दैट वाज वेरी इनसेंसिटिव फ्रॉम देयर पार्ट। सो हमने 18 तारीख को सुबह हमारा मास लीव चालू रखा। अभी ये मास लीव हम लोग तो तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक डॉक्टर महेंद्र कुरा जेजे से बाहर नहीं जाते। ये जो मैं लेटर देख सकती हूँ, आपने अभी फिलहाल डीन को दिया है, इसमें क्या मांग की है? जेजे मार्ड का लेटर है। जेजे मार्ड इज सपोर्टिंग अस ऑल द रेसिडेंट्स एंड जेजे मार्ड 2 दिन बाद, मतलब 21 तक, अगर 20 के रात तक अगर डॉक्टर कुरा जेजे से नहीं हटते तो जेजे के जितने भी रेसिडेंट्स है सारे स्ट्राइक पे जाएंगे। उस टाइम पे सारी ओपीडी सर्विसेज अटेंड नहीं करेंगे रेसिडेंट डॉक्टर्स, लेकिन बाकी जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज है, वार्ड सर्विसेज है, ओटी सर्विसेज है, वो चालू रहेगी। मेरे साथ कुछ महिला रेसिडेंट डॉक्टर्स भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि मेंटल हैरेसमेंट की बात की जा रही है, जिस तरीके से अभिजीत ने बताया गलत व्यवहार होता है, गलत तरीके से बात की जाती है, महिला होने के नाते आपसे भी गलत व्यवहार किया जाता है यहाँ पे? हाँ, मतलब मेल और फीमेल का इक्वली वो ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं कि फीमेल को अलग तरह से करते हैं। मेल और फीमेल का ट्रीटमेंट उनका, मतलब हम लोगों को जो वागणूक दिया जाता है वो सेम ही है। हमें भी सेम, जैसे इन लोगों को मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, हमें भी वैसे ही मेंटल हैरेसमेंट होता है। और पेशेंट मैनेजमेंट उनका यूनिलैटरल ट्रीटमेंट चलता है, उनके हिसाब से ही चलता है, जो उनको देना है वही देते हैं। हम खुद कुछ गाइडलाइंस लेके जाते हैं, वो फॉलो नहीं करते हैं, और उसके वजह से पेशेंट की हेल्थ और मतलब पेशेंट की डेथ हो जाती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी भाषा में महिलाओं के साथ भी बात होती है। हाँ, हमारे साथ भी वैसे ही बात होती है। और ये जो अगर हम देखें आप लोगों की फील्ड वो काफी हेक्टिक है, तो क्या मेंटल हैरेसमेंट जो है आमतौर पे होता है डॉक्टर्स की तरफ से, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनका ऐसा व्यवहार? नहीं, हमारे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वो भी है, वो हमारे साथ ऐसे व्यवहार नहीं करते जैसे महेंद्र कुरा सर करते हैं। यस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं फिलहाल मुंबई के जेजे इस अस्पताल में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 21 से ज्यादा डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और 21 तारीख को जेजे अस्पताल के सभी जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सभी स्ट्राइक पे जाएंगे, क्योंकि जब तक डॉक्टर महेंद्र कुरा, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं मिसमैनेजमेंट के, मेंटल हैरेसमेंट के, और कुछ मरीजों की जान गई है उनके लापरवाही के कारण, ऐसे जो आरोप लगे हैं, जब तक उनकी जांच नहीं होती है, कमेटी जो बिठाई गई है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा, उस कमेटी ने रिपोर्ट अब तक पेश नहीं की, जिस कारण से जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं काफी नाराज हैं, और इसी वजह से वो यहाँ पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। मास लीव पर है 21 से ज्यादा डॉक्टर्स, लेकिन अब कुछ दिनों बाद, 2 दिनों बाद, अगर ये इसका रिपोर्ट नहीं आता है, फैसला नहीं लिया जाता है कुछ डॉक्टर महेंद्र कुरा के खिलाफ, तो सभी जेजे रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं मार्ड के, वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, और इस मुद्दे के खिलाफ वो साथ में एक साथ खड़े हो जाएंगे। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।